हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतराल। अंतराल कौन सा टॉपिक है बेटा? अंतराल। अंतराल किनको बोलते हैं बेटा? हम जो ब्रैकेट्स यूज लेते हैं बेटा, इन ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं? अंतराल। तो बेटा इसमें हमारे पास अंतराल में टोटल 4 तरह के अंतराल आते हैं। पहला ओपन, दूसरा क्लोज एंड ओपन, तीसरा ओपन एंड क्लोज, और चौथा क्या आएगा बेटा? क्लोज। इसको बोलते हैं बेटा खुला, खुला अंतराल। इसको बोलते हैं बेटा बंद, बंद एंड खुला अंतराल। इसको बोलते हैं बेटा खुला एंड बंद अंतराल, और इसको बोलते हैं बेटा कौन सा? बंद अंतराल। कौन सा अंतराल? बंद अंतराल। ये बेटा अंतराल हमारे पास किस काम में आते हैं? समुच्चों में के अंतराल को व्यक्त करने में कि कहाँ से कहाँ तक है। जैसे हम बात करें बेटा कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल a से b। x किस अंतराल में बिलोंग कर रहा है? बिलोंग का मतलब रिलेशन है कि x का रिलेशन है ओपन इंटरवल a से b। इसका मतलब है बेटा कि x है वो a से बड़ा है और b से छोटा है। इसका मतलब है x a से बड़ा है और b से छोटा है। अगर हम इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें, ये हो गया बेटा हमारे पास संख्या रेखा। मान लो यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, ये a और ये b। इसने क्या कहा कि x का मान a से बड़ा और b से छोटा। तो बेटा इसका मतलब संख्या रेखा पे a ये कहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ पे a और b के बीच की लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी? डार्क हो जाएगी। लेकिन a और b है वो डार्क नहीं होंगे, क्योंकि इसने क्या कहा कि x का जो मान है वो a से बड़ा है और b से छोटा है। तो इसलिए इन दोनों के बीच की लाइन क्या हो जाएगी? हमारे पास डार्क हो जाएगी। दूसरा मान लो हमारे पास आ जाए कि x बिलोंग कर रहा है बंद एंड ओपन b। a की तरफ से बंद है और b की तरफ से खुला है। इसका मतलब हो गया बेटा x का मान a से बड़ा या बराबर और b से केवल छोटा। जिस तरफ बेटा क्लोज इंटरवल यूज हो जाएगा, बंद अंतराल यूज हो जाएगा, उस तरफ किसका साइन साथ में आएगा? बराबर का साइन भी साथ में होगा। इसको बेटा अगर हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें तो इसका मतलब हो गया कि ये a है और ये b, a और b। बीच की संख्या ले ही रहा बेटा ये कि a से बड़ा और b से छोटा, लेकिन इसमें साथ में b a b कैसा हो जाएगा बेटा? डार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये a के भी बराबर था, क्योंकि ये a को भी ले रहा है और a से बड़ी संख्याएं भी ले रहा है, लेकिन b को नहीं ले रहा। ऐसे बेटा हमारे पास तीसरा अंतराल है बेटा हमारे पास, इसमें थर्ड x बिलोंग्स टू a ओपन b क्लोज। इसका मतलब बेटा a से केवल बड़ा और b से छोटा या बराबर। इसको बेटा अगर हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें कि ये है हमारे पास a और ये हमारे पास b, तो a और b, तो बीच की लाइन तो डार्क हो गई क्योंकि a से बड़ा और b से क्या था? छोटा। तो ये लाइन तो डार्क हो गई। उसके बाद बराबर किसके यूज हो रहा था बेटा? इसमें b के, a के बराबर नहीं था, केवल किसके बराबर था? b के। तो ये किसका प्रदर्शन हो गया बेटा? अंतराल खुला बंद, यानी a से ग्रेटर देन एंड b से लेस देन या इक्वल। चौथा है बेटा इसमें हमारे पास, चौथा है x बिलोंग कर रहा है a भी क्लोज और b भी क्लोज, यानी a से बड़ा या बराबर और b से छोटा या बराबर।
इसको बेटा अगर हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करें तो ये हो गया ए और ये हो गया हमारे पास बी। इसका मतलब बेटा ये ए को भी लेगा और बी को भी लेगा और इनके मध्य की कोई भी संख्या भी हो सकती है। तो बेटा ये हो गए इनके अंतराल। अंतराल में बेटा इसमें क्या था हमारे पास, x इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। ओपन का मतलब बेटा पहली संख्या से बड़ा और दूसरी से छोटा। क्लोज एंड ओपन का मतलब बेटा पहली से बड़ा या बराबर और दूसरी से छोटा। फिर है बेटा ओपन एंड क्लोज, इसका मतलब था बेटा हमारे पास पहली से केवल बड़ा होगा और दूसरी से छोटा एंड बड़ा। और अगर दोनों तरफ ही क्लोज आ जाए तो बेटा यहाँ पे ए से भी ग्रेटर देन या इक्वल और बी से भी लेस देन या इक्वल। तो बेटा सीधी सी बात है, अंतराल में आपको ये ध्यान रखना है, जिस तरफ ओपन अंतराल आएगा उस तरफ बराबर का चिन्ह यूज नहीं होगा और जिस तरफ बंद अंतराल आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, उस तरफ साथ में किसका साइन यूज होगा, इक्वल का साइन भी यूज होगा। अब देखो बेटा इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी कौन सी 1.3, तो उसमें देखो अब अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का, अब निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अभी बेटा हमने अंतराल टॉपिक पढ़ा है, ओपन क्लोज एंड क्लोज ओपन एंड ओपन क्लोज, तो उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन बेटा हमारे पास 7th, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो बेटा हमारे पास देखो इनका हल, दिए गए अंतरालों का समुच्चय निर्माण रूप। तो बेटा पहला है हमारे पास 3 की तरफ भी ओपन और 4 की तरफ भी ओपन है, तो ये हो जाएगा बेटा x, जहां x है वो कोई भी एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। कि हमने क्या मान लिया, x माना कि x है वो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन किस किस के मध्य है, -3 और 0 के। तो यहां हो जाएगा बेटा -3 से बड़ा है x और 0 से छोटा है, -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। तो ये इस अंतराल का कौन सा रूप आ गया बेटा, समुच्चय निर्माण रूप। और ये कौन सा रूप था, रोस्टर रूप। पिछले क्वेश्चन में हमारे को ये रूप दिया था, इसमें बदला था, इसमें ये रोस्टर रूप दे दिया, किसमें बदल रहे हैं हम, समुच्चय निर्माण रूप में। कि माना x, जहां x एक वास्तविक संख्या की, x किस में बिलोंग कर रहा है, वास्तविक संख्याओं में, लेकिन ये वास्तविक संख्याएं किस में थी, ओपन इंटरवल -3 से 0, मतलब -3 से बड़ा है x और 0 से छोटा। दूसरा बेटा क्लोज इंटरवल 6 से 12, कि x, जहां x किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, वास्तविक संख्याओं r में, लेकिन r का मान 6 से बड़ा या बराबर और 12 से छोटा या बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ यहां पे कौन सा अंतराल था, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल, तो इसलिए इसमें दोनों तरफ किसका चिन्ह यूज हो गया, बराबर का। तीसरा बेटा इसमें हमारे पास ओपन 6 और 12 क्लोज, कि x, जहां x किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, r में, लेकिन r है वो 6 से केवल बड़ा है और 12 से छोटा या बराबर, 12 से छोटा या बराबर। फिर बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4, -23 की तरफ क्लोज है और 5 की तरफ ओपन है, तो ये भी हो गया x, जहां x बिलोंग्स टू r, लेकिन -23 से बड़ा या बराबर और 5 से केवल छोटा। क्लियर बेटा, कि यहां पे दी गई संख्याओं को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, लेकिन ये दी गई संख्याएं जितनी भी पूरी क्या है बेटा, वास्तविक संख्याएं। तो कि पहले में कि x, जहां x किसमें बिलोंग कर रहा है बेटा, r में, लेकिन r का मान कहां से कहां तक था, देखो -3 की तरफ भी ओपन था, 0 की तरफ भी ओपन है, इसका मतलब हो गया -3 से बड़ा है x और 0 से छोटा है। क्लियर। दूसरा 6 से 12, लेकिन दोनों तरफ कौन सा अंतराल आ रहा है बेटा, बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। इसमें बेटा कि माना x,
लेकिन x एक क्या है यहाँ पे वास्तविक संख्या, कहाँ से कहाँ तक की है बेटा, 6 से लेके 12 तक की। लेकिन 6 की तरफ भी क्लोज है और 12 की तरफ भी क्लोज है, इसका मतलब बेटा ये दोनों संख्याएं में यूज होंगी तो किसका साइन आएगा साथ में, बराबर का, कि 6 से बड़ी या बराबर है x और 12 से छोटी या बराबर। क्लियर बेटा। फिर तीसरा, 6 की तरफ ओपन है और 12 की तरफ क्लोज है, तो बेटा इसमें भी कि x, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है लेकिन 6 से बड़ी है और 12 से छोटी या बराबर है, क्योंकि 12 की तरफ कौन सा इंटरवल था राकेश, क्लोज। वेरी गुड बेटा, तो कौन सा साइन यूज होगा साथ में, बराबर का। ऐसे बेटा चौथा है, -23 की तरफ क्लोज है और 5 की तरफ ओपन, तो यहां भी हो गया बेटा x, जहां x बिलोंग्स टू r, कि x किस में बिलोंग कर रहा है, किससे संबंध है r x का, वास्तविक संख्याओं से। लेकिन -23 की तरफ बड़ा है, इसलिए राम रतन क्या होगा बेटा, वेरी गुड, कि सर -23 की तरफ से तो बड़ा या बराबर और 5 से छोटा है। वेरी गुड बेटा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8th क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। पहला बेटा समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा बेटा समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो बेटा सार्वत्रिक समुच्चय क्या था, दिए गए समुच्चय का आधारभूत समुच्चय, यानी ये समुच्चयों का आधार किस पे आधारित है। तो बेटा पहला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो बेटा किसका समुच्चय है, समकोण त्रिभुजों का, तो किस पे आधारित है, त्रिभुजों पे। किस पे आधारित है, त्रिभुजों के। तो बेटा इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या बन जाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय। किसका बन जाएगा बेटा इनका सार्वत्रिक समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें सारे अवयव उपस्थित हों, तो वो कौन सा हो गया बेटा, केवल त्रिभुजों का समुच्चय। ऐसा ही है बेटा इसका दूसरा समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो बेटा ये भी किस पे आधारभूत है, त्रिभुजों पे, तो ये भी बन गया बेटा हमारे पास त्रिभुजों का समुच्चय। तो बेटा दोनों समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय एक ही है, कौन, त्रिभुजों का समुच्चय, कि जितने भी त्रिभुज होते हैं वो सबके सब किस पे, किस समुच्चय पर आधारित होते हैं, त्रिभुज वाले जितने भी समुच्चय होते हैं वो किस पे आधारित होंगे बेटा, त्रिभुजों के समुच्चय पे। तो बेटा ये इनका हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, कौन, त्रिभुजों का समुच्चय। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9th, अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास, कि समुच्चय ए बी और सी प्रदत्त हैं, दिए हुए हैं, इन तीनों समुच्चयों ए बी और सी के लिए, ए बी और सी के लिए, ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। क्या कहा आपने क्वेश्चन ने, कि समुच्चय ए बी और सी जो दिए हुए हैं, इनके लिए इन दिए गए 4 समुच्चयों में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है। तो बेटा इनमें से एक ऐसा समुच्चय छांटो जिसमें ए का भी प्रत्येक अवयव हो, बी का भी प्रत्येक अवयव हो और सी का भी प्रत्येक अवयव हो। ए का भी प्रत्येक अवयव हो, बी का भी प्रत्येक अवयव हो और सी का भी प्रत्येक अवयव। तो देखो बेटा इसका हल, ए का अवयव बेटा हमारे पास 1 3 5, बी में अवयव बेटा हमारे पास 2 4 6 और सी में अवयव बेटा हमारे पास 0 2 4 6 8। ये प्रत्येक अवयव बेटा कौन से समुच्चय में आ रहे हैं, देखो हमारे पास तीसरे में आ रहे हैं, क्या कौन से में आ रहे हैं, तीसरे में। हाँ राहुल, चौथे में नहीं आ रहे बेटा, देखो इसमें सी में 0 है, चौथे में 0 नहीं है, तो चौथा तो नहीं होगा क्योंकि सी का प्रत्येक अवयव चौथे में नहीं आ रहा। दूसरे में भी 5 है तो नहीं आएगा, और पहले में 1 से 0 से 6 है लेकिन यहाँ पे 8 आ रहा है तो इसमें भी सी का प्रत्येक अवयव नहीं आ रहा। तीसरे में आ रहा है, देखो 0 से लेके कहाँ तक है, 10 तक, इसका भी प्रत्येक अवयव है इसमें 1 3 5, इसका भी है 2 4 6, इसका भी है 0 2 4 6 8। यानी इन तीनों का ए बी और सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय
तीसरा है। कौन सा है बेटा? तीसरा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा। ओके, तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज। कौन सी थी? कौन सी थी बेटा? 1.3। वेरी गुड। अब बेटा हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थ्योरी पढ़ते हैं। अब बेटा हमारे चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? यू से। पढ़ा क्या जाता है ये? यूनियन। क्या पढ़ते हैं बेटा? यूनियन। कि दो समुच्चयों का सम्मिलन या दो से अधिक समुच्चयों का सम्मिलन। तो सम्मिलन क्या होता है बेटा? यूनियन क्या होता है बेटा? कि अलग अलग अगर हमारे को दो समुच्चय दिए हुए हों तो उन दोनों समुच्चयों से एक ऐसा समुच्चय बना दो जिसमें ए का भी प्रत्येक अवयव हो और बी का भी प्रत्येक अवयव हो। तो बेटा वो हो गया हमारे पास समुच्चयों का यूनियन। जैसे ए बराबर हमारे पास समुच्चय है ए बी सी और बी बराबर मान लो सपोज करो हमारे पास एक्स वाई जेड। तो हमें क्या याद करना बेटा? इसमें ए यूनियन बी। ए का मान रखो बेटा ए बी सी, यूनियन बी का मान एक्स वाई जेड। तो इन दोनों से बेटा एक समुच्चय बना दो ए बी सी एक्स वाई जेड। तो ये जो समुच्चय मिला बेटा, ये समुच्चय ए और बी का क्या होगा बेटा? यूनियन होगा। ए और बी का क्या होगा? यूनियन। मतलब ए और दिए गए समुच्चयों से एक ऐसा समुच्चय बना दो जिसमें ए का भी प्रत्येक अवयव हो और बी का भी प्रत्येक अवयव हो। तो बेटा ये हो गया हमारे पास समुच्चयों का यूनियन। फिर हम लेते हैं यहाँ पे समुच्चयों के सम्मिलन के गुणधर्म। सम्मिलन के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता। कौन सा? क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है बेटा? क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है? क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता मतलब क्रम चेंज करना। ए मतलब ए यूनियन बी बराबर होता है किसके बेटा? बी यूनियन ए के। तो पहले ए का यूनियन बी के साथ याद करो या बी का यूनियन ए के साथ करो, दोनों समुच्चय क्या आएंगे? समान आएंगे। ये हो गई क्रम विनिमयता। दूसरा गुणधर्म आता है बेटा साहचर्यता। कौन सा गुणधर्म आता है? साहचर्यता। साहचर्यता तो कोई तीन समूह, साहचर्यता हमेशा तीन के लिए यूज होती है कि ए यूनियन बी ज्ञात करके फिर इसका यूनियन किसके साथ करें? सी के, या बी यूनियन सी ज्ञात करके फिर इसका यूनियन करें किसके साथ? ए के साथ। तब भी दोनों समुच्चयों का मान क्या आएगा? समान आएगा। तो बेटा ए तो यूनियन के अंदर ए यूनियन बी का मान किसके बराबर होता है? बी यूनियन ए के। और साहचर्यता के लिए ए यूनियन बी करके बेटा फिर यूनियन सी कर दो, या बी यूनियन सी करके फिर उसका यूनियन किसके साथ कर दो? ए के साथ। तब भी दोनों का मान क्या आएगा बेटा? समान आएगा। तीसरा गुणधर्म आता है बेटा हमारे पास, तीसरा गुणधर्म अगर किसी समुच्चय ए का यूनियन करें हम किसके साथ? फाई यानी रिक्त समुच्चय के साथ, तो बेटा हमें वापिस वही समुच्चय मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा समुच्चय फाई होता है जिसका में कोई अवयव नहीं होता। तो बेटा रिक्त समुच्चय का किसी के साथ भी यूनियन ज्ञात कर दो, हमें वापिस वही समुच्चय मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ, अगर बेटा हम किसी यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय किससे दर्शाते इसको? गहरे यू से का यूनियन कर दें किसी समुच्चय ए के साथ, तो हमें वापिस क्या मिलेगा बेटा? सार्वत्रिक समुच्चय ही मिलेगा, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय में प्रत्येक समुच्चय पहले से ही क्या होता है? विद्यमान होता है, पहले ही विद्यमान होता है।
पांचवा गुणधर्म आता बेटा इसका, यदि कोई समुच्चय ए उप समुच्चय किसका, बी का, तो अब अगर हम ए यूनियन बी याद करें तो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ए यूनियन बी याद करें तो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। कैसे, क्योंकि ए का तो प्रत्येक अवयव पहले से ही किस में था, बी में। जैसे हम एग्जांपल लें कि ए बराबर हमारे पास 1 2 3 और बी बराबर हमारे पास 1 2 3 4 5। ए उप समुच्चय किसका, बी का। क्यों, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव किस में है, बी में है। ए का प्रत्येक अवयव किस में है बेटा, बी में है। इसका मतलब ए उप समुच्चय है बी का। क्लियर। अब ज्ञात करें बेटा हमें ए यूनियन बी। ए की वैल्यू बेटा 1 2 3, यूनियन बी की वैल्यू 1 2 3 4 5। इन दोनों से एक ऐसा समुच्चय बना दो जिसमें इसका भी प्रत्येक अवयव हो और इसका भी प्रत्येक अवयव। तो क्या बना, 1 2 3 4 5। देखो ए का भी प्रत्येक अवयव है और बी का भी प्रत्येक अवयव है, यानी वापिस हमें क्या मिल गया, बी मिल गया। वापिस हमें क्या मिल गया, बी। तो अगर कोई समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है तो उनका यूनियन हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो ये थे बेटा इसके सम्मिलन के गुणधर्म। ए यूनियन बी हमेशा किसके बराबर होता है, बी यूनियन ए के। साहचर्यता गुणधर्म में ए और बी का यूनियन ज्ञात करके फिर इसका यूनियन किसके साथ करते हैं हम, सी के साथ। या बी यूनियन सी याद करके फिर उसका यूनियन किसके साथ कर ले, ए के साथ, तब भी दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा बेटा, किसी भी समुच्चय ए का अगर हम यूनियन ज्ञात करें किसके साथ, रिक्त समुच्चय फाई के साथ, तो हमें वापिस वही समुच्चय ए मिलेगा। चौथा बेटा, किसी भी सार्वत्रिक समुच्चय का यूनियन ज्ञात करें हम किसी समुच्चय के साथ तो हमें वापिस क्या मिलेगा, सार्वत्रिक समुच्चय ही मिलेगा। ऐसे बेटा पांचवा गुणधर्म है, यदि किसी कोई समुच्चय ए उप समुच्चय किसका, बी का, तो दोनों का यूनियन हमें क्या मिलेगा, वापिस बी ही मिलेगा। क्लियर। अब बेटा इसका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बेटा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ। इसको किससे दर्शाते हैं बेटा, उल्टे यू से। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किस नाम से पढ़ते हैं बेटा इसको, इंटरसेक्शन के नाम से। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया बेटा सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ की जैसे बेटा एग्जांपल से समझे हम इसे कि ए बराबर समुच्चय हमारे पास ए बी सी डी, बी बराबर बेटा हमारे पास सपोज करो ए ई आई ओ यू। तो हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए का मान था बेटा ए बी सी डी, इंटरसेक्शन ए ई आई ओ यू। तो बेटा दोनों में सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ को ऐसे अवयव देखो जो इसमें भी यूज हो रहे हो और इसमें भी यूज हो रहे हो। तो कौन है बेटा ऐसा, ए, ओनली ए। तो ये हमारे पास क्या ज्ञात हो गया बेटा, सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन। एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव दोनों समुच्चयों या दिए गए समुच्चयों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। प्रत्येक अवयव उन दोनों का क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो बेटा वो समुच्चय दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन सेट होगा, मतलब सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा। दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे बेटा x बराबर दे दिया हमें 1 2 3 4 और y बराबर दे दिया बेटा हमें, y बराबर दे दिया a b c d। इनका याद करो बेटा x इंटरसेक्शन y 1 2 3 4 इंटरसेक्शन y a b c d। ऐसा है कोई अवयव जो दोनों में यूज हो रहा हो कि इसमें भी है वो अवयव और इसमें भी है क्या ऐसा कोई अवयव? नहीं है। वेरी गुड, नहीं है ना। इधर तो संख्याएं थी, उधर क्या थी, ए बी सी डी। तो दोनों में उभयनिष्ठ कोई भी अवयव नहीं है, यानी ओनली खाली मंजिला कोष्ठक, यानी कौन सा समुच्चय आया, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। तो जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा तो वहां पे कौन होगा उभयनिष्ठ, फाई होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो बेटा इंटरसेक्शन के लिए क्या करना हमें,
दिए गए समुच्चयों में प्रत्येक में से ये उभयनिष्ठ अवयव देख लो, जो उभयनिष्ठ अवयव आएंगे उनसे जो समुच्चय बनेगा वो दोनों समुच्चयों के लिए या दिए गए समुच्चयों के लिए क्या होगा, सर्वनिष्ठ समुच्चय होगा या इंटरसेक्शन सेट होगा। जैसे दूसरे में था कि दोनों में उभयनिष्ठ कोई भी नहीं था, तो इसका मतलब क्या आया, रिक्त समुच्चय यानी फाई आया। क्लियर। अब देखते हैं हम इसके गुणधर्म। क्या गुणधर्म, हमरा सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। पहला बेटा हमारे पास क्रम विनिमय, क्रम विनिमय था। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो या बी इंटरसेक्शन ए ज्ञात करो, दोनों का मान क्या आएगा, समान आएगा। चाहे तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो या बी इंटरसेक्शन ए। जैसे ए बराबर था हमारे पास 1 2 3, बी बराबर बेटा हमारे पास 1 3 5 7, तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा हमें, 1 2 3, इंटरसेक्शन बी 1 3 5 7, तो इंटरसेक्शन कौन मिल रहा है बेटा हमारे दोनों में कॉमन, 1 और 3, 1 और 3। ऐसे बेटा चाहे आप यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए ज्ञात करो, बी था 1 3 5 7, इंटरसेक्शन ए था 1 2 3, तो इंटरसेक्शन कौन मिल रहा है बेटा, वही 1 और 3, 1 और 3। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, यानी क्रम विनिमयता होती है। दूसरा गुणधर्म आता है बेटा हमारे पास साहचर्यता। कौन सा, साहचर्यता। कौन सा गुणधर्म है बेटा, साहचर्यता। चाहे ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करके फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लो, या बी इंटरसेक्शन सी ज्ञात करके फिर इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लो, ए के साथ, तब भी दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे ए बराबर सपोज कि हमारे पास है 1 2, बी बराबर हमारे पास 1 2 3, और सी बराबर बेटा हमारे पास 1 5 7 9। ज्ञात करो पहले इसके लिए ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 इंटरसेक्शन 1 2 3, क्या मिला बेटा हमें, 1 2। फिर बेटा ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान आया था 1 2, इंटरसेक्शन सी था 1 5 7 9, तो बेटा कौन मिला हमें, 1। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन था, 1। क्लियर। फिर हम ज्ञात करें बेटा इसके लिए पहले क्या ज्ञात करना होगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी था बेटा 1 2 3, इंटरसेक्शन सी था 1 5 7 9, दोनों में उभयनिष्ठ आ गया बेटा 1। कौन उभयनिष्ठ आ गया दोनों में, 1। अब इसका ज्ञात कर दो ए के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का मान था बेटा 1 2, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान था 1, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन अवयव आ रहा है, 1। देखो दोनों का मान क्या है, समान है। तो बेटा साहत इंटरसेक्शन में यानी सर्वनिष्ठ में साहचर्यता भी होती है। तीसरा गुणधर्म है बेटा हमारे पास इसमें, तीसरा बेटा किसी भी समुच्चय ए का इंटरसेक्शन ज्ञात करें हम रिक्त समुच्चय के साथ, तो हमें कॉमन कौन मिलेगा, रिक्त समुच्चय मिलेगा उभयनिष्ठ। किसी भी समुच्चय ए और रिक्त समुच्चय फाई में इंटरसेक्शन हमेशा कौन मिलेगा, रिक्त समुच्चय फाई ही मिलेगा। चौथा है बेटा किसी भी सार्वत्रिक समुच्चय यू का इंटरसेक्शन लेम्डा किसके साथ, ए के साथ, तो वापिस कौन मिलेगा, ए। क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय में तो प्रत्येक समुच्चय उपस्थित होता है और उसका उभयनिष्ठ यानी सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे तो वापिस कौन मिलेगा, ए ही मिलेगा। कौन मिलेगा, ए। पांचवा बेटा
किसी भी समुच्चय ए का खुद के साथ इंटरसेक्शन ज्ञात करें तो कौन मिलेगा? खुद। ऐसे बेटा अगर हम उधर क्या करें कि खुद के साथ यूनियन करेंगे तो भी कौन मिलेगा? खुद ही मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बन गई, खुद के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन मिलेगा? खुद ही मिलेगा। छठी है बेटा, अगर ए उप समुच्चय है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी कौन मिलेगा हमें? ए मिलेगा, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव किस में था? बी में। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ कौन हो जाएगा हमारे पास? ए हो जाएगा। तो ये था बेटा हमारे पास समुच्चयों के सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ के गुणधर्म। तो समझ में आया बेटा? पहला था हमारे पास सैमिलन, इंटरसेक्स, क्या था? यूनियन। तो यूनियन ज्ञात करने के लिए बेटा जितने भी समुच्चय दिए गए हैं उन समुच्चयों से एक ऐसा समुच्चय बना दो जिसमें प्रत्येक का प्रत्येक अवयव उपस्थित हो, और सर्वनिष्ठ के लिए एक ऐसा समुच्चय बना दो जिसमें दिए गए समुच्चयों के प्रत्येक उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित हो। ओके ओके बेटा।